हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। कैसा रहा दिन? सब मजे में और सब भर भर के प्रॉफिट कमाया है। ऐसा ही होता है, जब एक दिन मार्केट अच्छा नहीं रहता, सेलर का दिन रहता है, तो दूसरा दिन बाहर का जरूर रहता है और उसी मौके का हमें इंतजार करना पड़ता है। आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर हम मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसा रहा दिन और कल कैसा रहेगा कल का दिन, जो कि है 17 सितंबर 2025। ये जो एनालिसिस वीडियो मैं बनाता हूँ, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए, ताकि आप लोग प्रीमियम को पिकअप कर सकें, कैसे उनके एनालिसिस करना है वो पिकअप कर सकें और खुद ही करना सीखें। ठीक है? कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए। ठीक है? आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर वापस आते हैं। तो आज था निफ्टी की एक्सपायरी और हो गई धूम धड़ाका, है ना, मंगलवार। मुझे लगा था पहले साइडवेज रहेगा, लेकिन जैसे कि प्रिडिक्शन था कि अगर वो लेवल को नहीं तोड़ा निफ्टी ने और सेंसेक्स को तोड़ ही नहीं रहा था, तो वो ऊपर भागेगी और भागी। ठीक है? एक मूव मूव जो आया, जो 3 बजे वाला मूव था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ठीक है, बताऊंगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ था। और फिर वो मूव आया। मैं तो ये सोचा था कि बीटीएसटी करूंगा कल के लिए, और मैं जनरली बीटीएसटी करता हूँ 3:20 3:25 के आसपास करता हूँ। बीटीएससी का नौबत ही नहीं है, मतलब सारा स्कोप खत्म बीटीएससी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, कैसा रॉकेट बना, और फिर कल क्या होने वाला है। 17 खतरा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये वाला प्रीमियम, जिसने बहुत ज्यादा धूम धड़ाका। ठीक है, ये प्रीमियम है निफ्टी का 25,001। ये मैं 1 घंटे के चार्ट पे रखा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिसेंट दिखे। ये जो मूव था ना, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 3 बजे। ठीक है, ये वाला मूव कितना भाग जाएगा, क्योंकि मार्केट खत्म होने वाला था और ये यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो इसके ऊपर जा नहीं रहा था, लेकिन हाँ, अपना लेवल को टच किया था सुबह, ये वाला अपना जो 113 का लेवल था उसको टच किया था और नीचे आ गया था। बहुत सारे स्मार्ट लोगों ने आज इस प्रीमियम में, ये जैसे ही नीचे गिरा था ना, तो लॉजिक तो वही है, जो भी प्रीमियम सुबह में जब मार्केट खुलता है, जो नीचे जाता है और नीचे आता है, वही ऊपर जाता है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी भी इसमें काम किया था और बहुत मजे से काम किया था। तो यहीं पे 32 34 35 में ही मार दिए थे। ठीक है, तो सोचिए, जिसने 35 में भी मारा और उसको कम से कम यहाँ तक भी मिल गया था अपने टारगेट तक, 113 तक, तो 35 से 113 कितना गुना होता है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा था आज का दिन। निफ्टी सेंसेक्स, बाद में बैंक निफ्टी भी भागा, है ना, मिड कैप भी भागा। अब देखते हैं कल क्या होगा। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी। ये अपने एकदम धागे पे जो है हमारा लेवल 25 254 250, सॉरी 54 नहीं बोलूंगा, 250 में ही बैठा है। क्लोजिंग दिया 25 239 का। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब कल क्या हो सकता है, अभी इस सिनारियो को समझने के लिए मैं इसका टाइम फ्रेम को चेंज करके डे में करता हूँ, 1 डे का करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मजा, दिख रहा है कुछ? ये लेवल जो है 25 250 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लेवल को भी जल्दी तोड़ नहीं पाता है। अगर तोड़ दिया तो उसके बाद सीधे खुले मैदान, बहुत तेजी से ऊपर भागे 25 580 तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना बार कितना डे बिताया है इसने। 1 2 3 4 5 6, आज भी बिता ही दिया।
7 और आगे अगर दिखाऊं तो और भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये लेवल पे, और ये रिवर्सल भी मारता है इसी लेवल पे। यहाँ पे पहले ही मार दिया था, यहाँ पे देखें इसी लेवल से रिवर्सल मारा है। ठीक है, तो अब कल क्या होगा, क्या पुट जाएगा, क्या यहाँ से रिवर्सल मारेगा? तो ध्यान से, अगर इस लेवल का तोड़ के ऊपर गई तो सीधे टारगेट है 25,580। ठीक है, हो चुका 2 दिन में वो टारगेट पूरा। और अगर नहीं तोड़ पाई, नीचे आई, तो फिर नीचे आएगी पुट, और फिर नीचे आती है। ठीक है, तो ये है निफ्टी का, ध्यान से। सेंसेक्स थोड़ा सा पीछे रह गया, ये वही लेवल है 82,70711। ठीक है, हाँ 700 का, 82,700 का, जहां से रिवर्सल लेता है सेम निफ्टी की तरह, लेकिन ये अभी थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये गैप अप खुले कल सेंसेक्स और यहाँ से फिर नीचे आए, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो बल्ले बल्ले। इसके ऊपर का टारगेट है 83,779। ठीक है, उसके बाद तो सीधे एटीएच की तरफ हम टारगेट करेंगे। ये लेवल तोड़ दिया ना 83,779, तो सीधे एटीएच 85,887। ठीक है, बहुत दिन से उड़ा है। तो ये था सेंसेक्स और निफ्टी का। मिड कैप रोते रोते ये भी ऊपर गया, लेकिन इसके पास अभी जान है। अगर वो फंसा, निफ्टी सेंसेक्स फंसा, तो हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाए और ये 13,365 तक चला जाए, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्सल मारा, तो थोड़ा सा हम लोग को कॉल साइड में मिले। बैंक निफ्टी एक बहुत बढ़िया है, देख रहे हैं। बैंक निफ्टी जो इससे पहले रिवर्सल मारा था ना, वो इस लेवल से मारा 56,000 से। ठीक है, तो अभी इसके पास है टाइम, तो वो धीरे धीरे हो सकता है ऊपर जाए, तो इसीलिए मुझे बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिखा। और यही रीजन था कि कल जब शुरू में, कल के मार्केट में शुरू में आप देखिएगा, निफ्टी एंड सेंसेक्स पूरा का पूरा साइडवेज एकदम हिल ही नहीं रहा था, नेगेटिव में था। तब बैंक निफ्टी पॉजिटिव में था और उसने ट्रेड दिया था, याद है ना कल का। ठीक है, तो ये है तीनों चारों इंडेक्सेस के मैं डिस्कस कर दिया, मेन मेन इंडेक्स के। अब चलते हैं प्रीमियम। आज मुझे सारे प्रीमियम चेंज करने पड़े, क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ कि प्रीमियम सारे बेकार हो गए, इतना मार्केट भागा कि सारे प्रीमियम चेंज करके, और फिर हमको नया प्रीमियम लगाना पड़ा। ठीक है, तो देखिए फिर क्या है। अरे सॉरी 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 सॉरी, आगे माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये है 25,300 का कॉल। अब इसके ऊपर में कोई खास लेवल नहीं है, इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर गया। ठीक है, अभी ये अगर गया, ठीक है, तो एक लेवल इसका ये है कि ये इस लेवल पे जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऊपर गया, ठीक है, तो हालांकि लेवल्स नहीं है, बट पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैं अपने चैनल व्हाट्सएप और इसमें अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ लेवल्स ही नहीं, और सारे प्रीमियम के वही हाल है। मैं सब प्रीमियम कॉल के निफ्टी के चेक करके देखा, उनके लेवल्स ही नहीं। जो लोग इस प्रीमियम में भी ट्रेड कर रहे थे आज, मतलब नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में निफ्टी में, वो भी बहुत मजे से कमाए। ये प्रीमियम देखिए आज कहाँ से कहाँ है। मुझे लगा था ये प्रीमियम 46 में टच करेगा, लेकिन 46 में टच नहीं किया, यहाँ से वापस चला गया अराउंड 57। बहुत लोगों का बना था 50-60 में बन गया था। ठीक है, हालांकि बहुत लोग जो टारगेट लगा के रखे थे कि यहाँ पे मेरा बाय हो जाना चाहिए, वो 64-60 में लगा के रखे तो लग गया था। ठीक है, और मस्त 132, मतलब डबल इसने भी बना दिया था। ठीक है, अभी चलते हैं पुट। ये पुट 25,100 पुट की सबकी हालत थोड़ी थोड़ी खराब ही है। अभी देखिएगा, ये प्रीमियम अगर वापस आए 56 पे, ठीक है, अभी 49 का क्लोजिंग दिया, तो फिर ये वापस आने का चांसेस है, और फिर ऊपर वापस आया तो 113, 332 और 439 का लेवल है। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का भी 82,400 का भी वही सीन है। ठीक है, ये यही लेवल है इसका, और इसके ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाता है देखते हैं, और फिर मैं अपडेट कर दूंगा कैसा ये रहे, या फिर उस समय कुछ और प्रीमियम अगर मुझे दिखे। ठीक है, क्योंकि मैं सुबह भी एनालिसिस करता हूँ कि मतलब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं चैनल में अपडेट कर दूंगा। ठीक है,
और उसके बाद फिर मैं ये करता हूँ 82,300। इसका भी वही प्रॉब्लम है, ये 119 मतलब 200 पे अगर आ जाए, ठीक है, तो फिर ये ऊपर जाएगी, और नहीं तो फिर ये भी खत्म हो जाएगी। और इसके ऊपर के लेवल से 340, 462, 977, 1610, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का है 55,500 का कॉल, ठीक है, सॉरी, माफ कीजिएगा, इसके भी वही हाल है, ठीक है, सारे लेवल्स खत्म हो गए। जो टारगेट था अपना अपना जो मैक्सिमम टारगेट था वो 348 का था, उसने अचीव कर दिया, ठीक है। अब देखना पड़ेगा रास्ता, और ये अगर ऊपर गया तो फिर इसका भी मैं अपडेट कर दूंगा कि कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि कल मार्केट खुलने के बाद ही ये थोड़ा सा पता चलेगा, सेटल डाउन होगा, ठीक है। और ये है बैंक निफ्टी का 55,500, सॉरी 55,000 का पी। ये जब 311 में आएगा तो उसके बाद ये ऊपर जाने लायक हो जाएगा। फिर ऊपर में इसका लिमिट मतलब ये टारगेट है 350, फोर मतलब लेवल से 350, 454, 680, 904, 964, 1244, ठीक है। फिर चलते हैं लास्ट मिड कैप। तो मिड कैप का जो ये है, ये कॉल है 13,200 का कॉल, ठीक है। अभी मिड कैप थोड़ा स्लो ही है क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं है, और इसीलिए आप देखेंगे तो मिड कैप में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था आज, ठीक है। तो ये मिड कैप का ये भी अपने लेवल 143 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, ठीक है। इसके ऊपर इसका कोई लेवल नहीं है। अभी इसमें भी कॉल साइड कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब बचा मिड कैप का पुट। ये तभी जिंदा होगा जब ये 135 पे आएगा। अगर 135 पे नहीं आया तो ये जिंदा नहीं होगा, तो वेट कीजिएगा। और फिर 148, 156, 198, 271, 339, 358 का लेवल है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ जाता है। तो ये था आज के लिए, मतलब कल के एनालिसिस, कल के दिन के लिए कॉल्स के मैं जैसे ही थोड़ा सा मार्केट खुलता है मैं अपडेट कर दूंगा, है ना, ताकि आप लोग मतलब ट्रैप नहीं हो। क्योंकि आज जैसा धूम धड़ाका हुआ तो मैं जितने भी प्रीमियम्स निकाल रहा हूँ सब के सब मतलब अपने लेवल से क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे थे आज का अपडेट और कल का एनालिसिस। अब मिलते हैं कल मार्केट के टाइम पे, और फिर शाम को एनालिसिस वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।